ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 2-6-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 18/1/2000 मधुबन। और आज बाबा ने मुरली के टाइटल में बताया है ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस है। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियाँ विल में देने का दिवस है। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है। दुनिया में तो बाबा ने कहा अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल जो है वो बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकती। बाबा कहते हैं ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते। ब्रह्मा बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भाव का वरदान दे विल किया। ये विल बच्चों में सहज पावर्स की शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और ये है परमात्मा विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। बाबा कहते कि एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और ये है परमात्मा विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। ये प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। ये प्रभु की ही देन है और प्रभु वरदान है। ये प्रभु वरदान चला रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं। बाबा कहते वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को ये विल प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया। और उस विल के कारण आज ये ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण ये वृद्धि होनी थी और हो भी रही है। बाबा ने बताया कि बच्चों की विशेषता के कारण ये वृद्धि होनी थी और हो भी रही है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता चाहे स्थापना के आदि रतन, पहली जो विशेषता है वो है चाहे स्थापना के आदि रतन और चाहे सेवा के रतन, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। किसी ने भी क्यों क्या कैसे ये संकल्प मात्र भी नहीं रहा। अब कहते किसी में भी क्यों क्या कैसे ये संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता एक ने कहा और दूसरे ने माना। ये एक्स्ट्रा पावर्स के विल वायुमंडल में विशेषता रही, इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को
बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की भी कमाल कम नहीं है। बाबा कहते बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कम नहीं है। और उस समय का संगठन यूनिटी हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। कि हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना है ये सोचा था, कितना समय हो गया। सभी के मुख से दिल से यही निकलता, अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप से सेवा होनी है। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे, तो डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों का आना ही था, इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। बाबा कहते हैं डबल विदेशियों का जो नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष निभा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य निभा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्त होते हुए त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया। अच्छा, बाबा ने विदाई के समय बताया है, बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजा रहे हैं। भक्तों की दुआएं मिल रही हैं और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा। और परिचय देने वालों से जो बच्चे बनने होंगे वह भी दिखाई देते रहेंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है और जो भी साधन बनाया है वह साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है वह मालूम पड़ जाएगा। लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नज़र दृष्टि मिले, परिचय मिला, ये भी अच्छा साधन है। अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथक बन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार। बाप दादा सभी को देखते रहते हैं और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, मॉरिशस में अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। मॉरिशस में वैसे भी वीआईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है। तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति। और मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता
बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में वरदान दिया है, श्वासों श्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासों श्वास याद और श्वासों श्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग अनुभव करते रहेंगे और यही आवाज़ दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। और आज की मुरली का स्लोगन है, बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। अच्छा, ओम शांति।